न्यू अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2025 जितने सारे अपडेट्स हुए हैं और कौन-कौन से नए लोग चयनित किए गए हैं और किस-किस पदभार को संभाल रहे हैं, वो सारे चीज़ों को हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। Who has been appointed as the new Chief Election Commissioner? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना दिए गए हैं? ये हैं ज्ञानेश कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कुछ पॉइंट हम लोगों को जानना है, जैसे कि उनका टेन्योर फिक्स्ड होता है, उनको निकाला नहीं जा सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि उनको 6 साल का टेन्योर होता है या फिर 65 जो भी पहले कंप्लीट हो जाए और इनको जो है इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज माना जाता है। ये 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है इनसे रिलेटेड कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होते हैं। Who has been appointed as the Director General of CRPF? CRPF means Central Reserve Police Force. कौन बन गए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। The Central Reserve Police Force is established in 1939. 1939 में इसको सेटअप किया गया और इसको पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल कहा जाता था, CRP। इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। Who has been sworn in as Supreme Court Judge? कृष्णन विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो 34 हो जाता है और आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम्स में आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा रिपीट किया जाता है। तो आर्टिकल 124 को सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करने में और सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में कब आई? 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया गया था। Who is new secretary of BCCI, Board of Control for Cricket in India? देवजीत साइकिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कब सेटअप किया गया था? 1928 में फाउंडेड किया गया और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। हु इज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो? ये इसरो का जो है 1969 में सेटअप किया गया था और हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर में और ये पहला मिसाइल जो है एपीजे अब्दुल कलाम ही है, तो उनको सेटअप करने जा रहे थे साइकिल से और वहां से इसरो कहाँ मुकाम तक पहुंचा है और हम लोग चंद्रयान और गगनयान सब पहुंचने जा रहे हैं और मैन एयरक्राफ्ट भी भेजने जा रहे हैं अगले साल। तो इसलिए हम लोग के 11th चेयरमैन कौन बन गए हैं? वी नारायणन। तो हम लोग कहाँ से शुरू किए और कहाँ खत्म हो रहा है, इसीलिए प्रगति जो है धीरे धीरे होते रहती है। हु इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड कौन बना दिए गए हैं? वी सुब्रमण्यम। इसके बारे में कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछता है स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जो आजादी से पहले से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के वक्त बना था ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। उनके बाद जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं वो लोगों को पार्लियामेंट द्वारा एक्ट के द्वारा पास करके बनाया गया है, इसीलिए उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। ये कब सेटअप हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को इसको सेटअप किया। ये डेट जो है एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि 12 अक्टूबर 1993 मार्क करने के लिए आता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ओनली रिकमेंड्स एक्शन टू द गवर्नमेंट विथ नो एनफोर्समेंट पावर लिमिटिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। ये सिर्फ सरकार को अपना ओपिनियन दे सकता है, ना कि कोई सजा सुना सकता है, ना कि ये कोर्ट है। ये सिर्फ एक सरकार को अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। Who is the new executive chairperson of NALSA? NALSA means National Legal Service Authority of India. कौन इसके बना दिए गए हैं? भूषण रामकृष्णन गवई। इसका मोटो क्या है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। सभी लोगों को जस्टिस मिले, इसीलिए इस बनाया गया है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये 9 नवंबर 1995 में इसको सेटअप किया गया था ताकि गरीब से गरीब को भी अधिकार मिल सके और अपने लिए वो केस लड़ सके। Who has been appointed as Defense Secretary of India? डिफेंस सेक्रेटरी कौन बना दिए गए हैं? राजेश कुमार सिंह।
हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर से ये एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम्स में रिपीट होने का बहुत ज्यादा चांस है इस एक सवाल को, कि सबसे पहले जज जो मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं वो कौन है? एन कोतेश्वर सिंह। इनको याद रखना है, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर बात है कि नॉर्थ ईस्ट से भी लोग पहुंच रहे हैं, वो भी मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएम ऑफ महाराष्ट्र। पहले भी सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, अब ये फिर से बन गए हैं। कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी। और मुंबई के बारे में 2 पॉइंट और जान लेना है कि कैपिटल जो है वो मुंबई जो था, पहले उसको बॉम्बे कहा जाता था, 1995 में इसको चेंज करके मुंबई कर दिया गया। लोकल गॉडेस मुम्बरा देवी के नाम पे इसको चेंज कर दिया गया है। ये कॉलोनियल इम्प्रिंट को हटाने के लिए इसको चेंज किया गया है। और याद रखना है कि लोकसभा में कितने सीट हैं महाराष्ट्र के? हैं 48। Who has been appointed as the chairperson of UN Internal Justice Council? जो मदन बी लोकुर, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे मदन बी लोकुर, उनको भेज दिया गया है यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। इनका टेन्योर कब एंड होगा? ये सवाल जो है, इनका सवाल पूछा जाएगा इनके ऊपर, तो यही पूछा जाएगा कि इनका टेन्योर कब एंड हो रहा है। 2028 तक इनका टेन्योर एंड होगा। और यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल में 5 मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर है और कौन कौन से कंट्री से रिलेटेड है, वो सवाल पूछा जाएगा एग्जाम्स में, तो याद रखना है। कार्मेन आर्टिगाज उरुग्वे के हैं, फिर रोजालिन बाल्किन जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, स्टीफन ब्रिजाइना जो है वो ऑस्ट्रिया के हैं, और जो है जे पॉजिनेल जो है वो यूएसए के, और मदन बिलोकुर। ये 5 आदमी जो है इंटरनेशनल जस्टिस इंटरनल यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के 5 मेंबर्स चुने गए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो है कौन बना दिए गए हैं? वो है कुंडू संजय मूर्ति। और इनका टेन्योर जो है 6 से 65, यानी जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था उसी तरह इनका भी टेन्योर है 6 से 65। और इनको कौन से आर्टिकल के तहत देखा जाता है? इनको आर्टिकल 146। एग्जाम्स में कैग का आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा आर्टिकल के तहत आते हैं? तो आर्टिकल 146 के तहत आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएम ऑफ हरियाणा। सीएम हरियाणा के हैं नायब सिंह सैनी। ये है हमारे हरियाणा के सीएम। हरियाणा में लोकसभा का 5 सीट है और राज्यसभा का 5 सीट है। Who has been appointed as the chairperson of National Commission for Women? ये है विजय किशोर रत्नाकर, जो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के हेड बना दी गई हैं, और इसका सिंबल जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखना है, आजादी के बाद बना है, यानी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, established in 1992 to review and recommend changes to laws that affect the women। जो औरतों से संबंधित लॉज हैं उनके ऊपर ये अपना ओपिनियन और रिपोर्ट सबमिट करती हैं। It advises the government on policies that affect women। औरतों से संबंधित जो लॉज बनते हैं उनके ऊपर इनको रिकमेंड करती हैं गवर्नमेंट को। Who has been appointed as the chairperson of FICCI? फिक्की का सबसे ज्यादा सवाल पूछता है कि फिक्की का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो यहाँ हम लोग को देखना है फिक्की का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म हो जाता है। सेटअप हुआ था 1927 में और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो ये कुछ पॉइंट्स है। Who has been appointed as the new secretary general of इंटरपोल? इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल हैं वॉल्डेसी उर्क्विजा। वॉल्डेसी उर्क्विजा जो है इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल हैं। और इंटरपोल का फुल फॉर्म जो एग्जाम्स में बहुत वनडे एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो 1923 में सेटअप किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो एग्जाम्स में बहुत ही फेमस सवाल है, क्योंकि ये पेरिस में ना हो करके फ्रांस के एक शहर लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। Who has been appointed as the new chairperson of टाटा कंपनी, जो है
नियोल टाटा। हाल ही में रतन टाटा का देहांत हुआ, उसके बाद इनको चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कौन है? नियोल टाटा। Who has been appointed as the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये हमारे जो है संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुन दिया गया है। ये कौन से हैं? वो 51st हैं और ये हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़। तो इसके बारे में हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि इनका टेन्योर होता है 65 ईयर्स तक का और ये अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हरिलाल कानिया। ये सब पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड हैं, उनको हम लोग को देखते हुए चलना है, सिर्फ एक बार रिवाइज करने में इजी रहेगा। दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस ड्यूरिंग देयर टेन्योर एक्सेप्ट ऑन प्रूविंग मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मार्च 2018 में एक बार ऑपोजिशन पार्टी ने साइन किया था प्रपोजल ऑफ मूविंग एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट दीपक मिश्रा, जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस थे। एक बार चीफ जस्टिस को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीजर शुरू किया गया था। याद रखना है किसके खिलाफ हुआ था? तो दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था 2018 में, उनको रिमूव करने के लिए ये शुरू किया गया था। Who have been appointed as the new finance secretary of India? न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी जो है तुहिन कांता पांडे जो है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है और इनका टेन्योर जो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का वो 2 साल ही होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि इनका टेन्योर वो 5 या 6 साल ना होके सिर्फ 2 साल का रहता है। Who have been appointed as the new chairman of ICC? ICC means इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो है पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे और अब जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं जय शाह। अमित शाह के बेटे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो 1909 में सेटअप किया गया और हेडक्वार्टर क्या है इसका? दुबई में। Who has been appointed as the new chief of Indian Air Force? यानी एयर मार्शल किसको चुना गया है चीफ एयर मार्शल? वो है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है वो न्यू एयरफोर्स चीफ बना दिए गए हैं और एयरफोर्स का ये देख लीजिए सिंबल है। और एयर पहला जो थे फर्स्ट एयर मार्शल कौन थे? वो थे सुब्रतो मुखर्जी, फर्स्ट एयर मार्शल थे। Who has been appointed as the new chief of नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चेयरमैन चुन दिए गए हैं आलोक रंजन। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का मोटो है एम्पावरिंग पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां देख लीजिए एम्पावरिंग पुलिस विद आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कितने तरह के डेटाज हो सकते हैं वो सारा का सारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती है ताकि एक बेटर पॉलिसी क्रिएट कर सके और हम लोग को पता चल सके कि जो हमारे एक्शंस हो रहे हैं, जो पुलिस गवर्नेंस हो रहा है, वो किस दिशा में जा रही है और क्या क्या हम लोग और बेटर कर सकते हैं ताकि इस क्राइम रेट को और से डिक्रीज कर सकें या फिर और बेहतर तरह से मैनेज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हमारे लिए एग्जाम्स में जानना बहुत जरूरी है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में क्या क्या रिपोर्ट में छपा है 2024 में। द रिपोर्ट फाउंड दैट द क्राइम रेट इन 2024 वाज 445.9 यानी 10 यूनिट 10,100,000 1 लाख आदमी में 445.9% जो है वो क्राइम रेट में इन्वॉल्व हैं, जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं। The overall crime rate in India has decreased by 0.56% यानी आधा परसेंट डिक्रीज किया है as compared to previous year. Urban areas have higher crime rates than rural areas. उत्तर प्रदेश have been the highest crime rate in India. तो योगी जी की सरकार में हाईएस्ट क्राइम रेट जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत कहा गया है किसको? उत्तर प्रदेश को। और नागालैंड इज द सेफेस्ट स्टेट इन इंडिया स्पेशली फॉर वुमेन। नागालैंड वही है जहां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर में मनाया जाता है। Who has been appointed as the डीजी ऑफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल? अमृत मोहन इसको चुने गए हैं और सशस्त्र सीमा बल का सेवा सुरक्षा और बंधुत्व जो है इसका मोटो है सेवा सुरक्षा और बंधुत्व। और एसएसबी को जो है 1963 में सेटअप किया गया था।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड किसको चुन लिया गया है? अनुराग गर्ग को। और एनसीबी के बारे में क्या पॉइंट जानना है हमारे एग्जाम्स में जरूरी कि एनडीपी जो है कौन से एक्ट के तहत केस लिखती है? नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत इसको केस लिखती है और ये सेटअप हुआ था 1986 में। Who has been appointed as the new Director General of Who has been appointed as the new Director of Enforcement Directorate? Rahul Naveen. The Enforcement Directorate was established in 1956 में सेटअप किया गया था। उस वक्त ये इन्फोर्समेंट यूनिट की तरह कहा जाता था टू इन्फोर्स एक्सचेंज कंट्रोल लॉज। रीनेम्ड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन 1957 में इसको ईडी का नाम दिया गया, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नाम दिया गया। सत्यमेव जयते जो है इसका मोटो है। Who has been appointed as the new Director General of NSG? एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ब्रिंगू श्रीनिवासन आईपीएस जो है वो इनके नए डीजी बना दिए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के। इन्हीं को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है, ब्लैक कैट कमांडो। और एनएसजी को ब्लैक कैट कहा जाता है। काला रंग का कपड़ा पहन के आते हैं, याद रखिए 26/11 में या कई बार जो है विधानसभा को खाली करके भी ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। और अलग अलग जगह पे जैसे दिल्ली को दिल्ली स्टेशन कई बार ये लोग कैप्चर करके और उस पर अपना प्रैक्टिस करते हैं ताकि वक्त पड़ने पर ये और बेहतर प्रैक्टिस। इनको ब्लैक कैट कहा जाता है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वक्त वक्त पे कई जगह पर ये लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि ये और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं वक्त आने पर। और 26/11 में इनका रोल जो है अतुल्य रहा और इन्होंने बेहतरीन और काफी ज्यादा लोग इसमें शहीद भी हुए। तो एनएसजी का रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जब हम लोग देश के अंदर आतंकवादियों से लड़ते हैं तो उसमें इनका रोल और निखर के आता है। जो पैरा एसएफ और पैरा मिलिट्रीज जो है उस खास करके इनके बाद में आती है, ये फर्स्ट एक्शन मोड में रहते हैं, उसके बाद आप मिलिट्री को बुलाया जाता है। ये कब सेटअप किया गया? 1986 में इसको सेटअप किया गया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। द एनएसजी इज इंडिया प्राइमरीली काउंटर टेररिज्म फोर्स। इसको स्पेशली बनाया गया था ताकि मिलिट्री को बुलाने से पहले इसको बुला लिया जाए, क्योंकि मिलिट्री तो लास्ट रिजॉर्ट में यूज किया जाएगा और इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट को रखा जाता है। Who has been appointed as the Secretary General of NATO? NATO को फुल फॉर्म क्या होता है? अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड कौन बना दिए गए हैं? मार्क रूटे। इसके हेड कौन बना दिए गए हैं? मार्क रूट। NATO is a political and military alliance of 32 members। याद रखना है कितने मेंबर्स का? 32 मेंबर्स। एग्जाम्स में कई बार, एक दो बार नहीं हजारों बार आ चुका है कितने मेंबर्स होते हैं, तो याद रखिए 32 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इट इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, कि कोई आपको मारेगा तो ये सारे लोग मिलकर बचाने आएंगे, इसी लॉ पे इसको बनाया गया है। और इसमें एग्जाम्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? कौन से कंट्री थे? स्वीडन और फिनलैंड जो है वो लेटेस्ट ज्वाइन किए हैं, तो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। Who has been appointed as the NSA? दोबारा से इनको चुन लिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कौन है? अजीत डोवाल। ये पीएम को सिक्योरिटी मैटर्स में एडवाइस करते हैं। Who has been appointed as the principal secretary to PM मोदी? प्रमोद कुमार मिश्रा जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये आईएएस लोग के हेड होते हैं, ये हाईएस्ट अधिकारी होते हैं। उसके बाद ही ये प्रमोद कुमार मिश्रा। Who has been appointed as the chairman of CDB? CDB के बारे में आए तो पहले चीज याद रख लीजिए, CDB का फुल फॉर्म एग्जाम से बहुत पूछता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? लखनऊ। ज्यादातर जो है वो बैंगलोर और मुंबई में हेडक्वार्टर होता है, लेकिन ये जो है एक्सेप्शनल है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। और इसके हेड है मनोज मित्तल। Who has been appointed as the chairman of CBDT? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हेड बन गए हैं रवि अग्रवाल।
Who has been appointed as the president of Financial Action Task Force? FATF कहा जाता है इसको, और इसके हेड बना दी गई हैं एलिसा डी एंडी मैड्राजो। एलिसा डी एंडा मैड्राजो जो है इनको FATF के हेड बना दिया गया है, और इसका हेडक्वार्टर FATF का कहाँ है? पेरिस में है। Financial Action Task Force is an intergovernmental organization that sets international standards to combat money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया है। Who has been appointed as the chairman of UPSC? तो UPSC के चेयरमैन नई नियुक्त कर दी गई हैं प्रीति सुदान। UPSC comes under Article 350 to 323. It is a constitutional body। और तीसरा पॉइंट क्या यूपीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? अ पर्सन हु सर्व्स एज अ चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर अपॉइंटमेंट। एक बार आप यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर बन जाते हैं तो दोबारा आपको कहीं भी काम करना अलाउड नहीं होगा, आप किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कोचिंग में जाके अपना ओपिनियन दे सकते हैं और उसमें पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकारी या गैर या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में जाके पैसा नहीं ले सकते हैं। Who has been appointed as the chairman of NAFED? NAFED का फुल फॉर्म एग्जाम्स में बहुत पूछता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके हेड बना दिए गए हैं जेठा अहिर जो हैं वो बना दिए गए नाफेड के हेड। सेटअप किया गया था 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड को सेटअप किया गया था। Who has been appointed as the national ambassador of UNICEF? करीना कपूर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। Who has been appointed as the new member of 16th Finance Commission? 16th Finance Commission के हेड बना दिए गए हैं 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर कौन बना दिए गए हैं? मनोज पांडा जो है 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर बना दिए गए हैं। फाइनेंस कमीशन कौन से के अंडर आता है, कौन सा आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 280 के तहत आता है। कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन और 4 मेंबर इसमें होते हैं। फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 होते हैं, इसमें 1 चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं। डॉक्टर अरविंद पानागरिया is the chairman of 16th Finance Commission and the commission was constituted। कब हुआ था? एग्जाम्स में ज्यादातर यही पूछा जाता है कि एग्जाम्स में कब ये फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया गया। याद रखना है 31 दिसंबर, एकदम लास्ट में 31 दिसंबर 2023 को सेटअप किया गया, और ये हर 5 साल पे दोबारा से चुना जाता है। Who has been appointed as the DG of NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड बना दिए गए हैं सदानंद दाते। Who has been appointed as the सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको चुना गया है? AS राजीव को। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में 3 मेंबर होते हैं। पहला जो होता है वो चेयरमैन होता है, और दूसरे 2 जो होते हैं वो कमिश्नर्स होते हैं। तो चेयरमैन कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसके चेयरमैन। चेयरमैन जो है प्रवीण कुमार जो है उसके चेयरमैन हैं, और 2 ठो जो है उसके विजिलेंस कमिश्नर बना दिए गए हैं। और सेटअप कब हुआ था? 1964। याद रखना 1 हेड है और 2 ठो इसके सब हेड्स बनाए गए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो है एक चेयरमैन होता है और 2 इसके मेंबर्स होते हैं। हेड ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के हेड किसको बना दिया गया है? किशोर मकवाना को। हेड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब किसको बना दिया गया है कमीशन का? अंतर सिंह आर्या को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, is the scheduled caste and the scheduled tribe commission were separated by the 89th constitutional amendment act of 2003 which created 2 separate commissions। अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। the 2 separate were the scheduled caste and scheduled tribe commission was separated by 89th constitutional amendment act 2003 which created 2 separate commissions, the national commission of scheduled caste and the national commission of scheduled tribe।
तो ये बात को ध्यान में रखना है। कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? 89th अमेंडमेंट एक्ट। कौन से कमीशन से हुआ था? 89th अमेंडमेंट एक्ट। थैंक यू। डू फॉलो फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स।